नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और तुलसी विवाह का बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इसी तरह से मैया तुलसी के आशीर्वाद से सभी का जीवन जगमगाते रहे, अच्छा रहे, खुश रहे और सभी सात्विक मनोकामनाएं उनका पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे घर पर तुलसी विवाह हमें कैसे करनी है। आप छोटे स्वरूप में या बड़े स्वरूप में कैसे भी अपने घर में तुलसी विवाह जरूर करें और आपको संपूर्ण विधि मैंने इसमें बताऊंगी। इसमें जैसे आपको सही समझ में आएगा उसी तरह से आप कर सकते हैं। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले जो जगह पे हम तुलसी विवाह करेंगे उसको अच्छी तरह से साफ कर ले और उसके बाद गेरू मिट्टी से इस तरह से चौक पोड़ ले। गेरू मिट्टी से चौक पोड़ने के बाद चावल के आटा या गेहूं के आटे से या हल्दी से, हल्दी बहुत शुभ माना जाता है, आप हल्दी से भी इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए। फिर अगर मंडप बनाना चाहते हैं तो मंडप बना लीजिए, बढ़िया सजा लीजिए। शादी है तो इस तरह से मैंने थोड़ा मोड़ा जैसे भी मुझसे हो पाया मैंने सजा लिया। ये एक डेमो वीडियो है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अच्छी तरह से आप जब पूजा करेंगे ना, बहुत ही अच्छी तरह से सजा लीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद हमारी तुलसी मैया को मैं मंडप में रखूँगी, दूल्हा दुल्हन मंडप में आ जाएंगे और उसके बाद हमारा शादी का जो प्रोसेस है वो हम शुरू करेंगे। तो हमारी तुलसी मैया थोड़ी सी बड़ी है और मंडप थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी। तो कोई बात नहीं, इस बात को आप तो इग्नोर कर दीजिए। और यहाँ पे जो है ना, हम शालिग्राम जी के लिए आसन लगा देंगे। तो मैया तुलसी को और शालिग्राम जी को हमने ऐसे रखना है कि शादी से पहले तुलसी मैया दाएं तरफ रहते हैं, शादी के बाद वो फेरे के बाद वो बाएं तरफ आ जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, शालिग्राम जी की राइट साइड में मैंने तुलसी मैया को रखा और उसके बाद उनको लहंगा चोली में पहना दूंगी और बहुत अच्छी तरह से सजाएंगे। देखिए, अगर देवी फेस लाना चाहते हैं तो देवी फेस के साथ भी लोग सजाते हैं, काफ़ी अच्छे से सुंदर करके सजा लेते हैं। तो आप भी तुलसी मैया को शादी के दिन बहुत अच्छी तरह से सजा लीजिए। इसके बाद पंचामृत स्नान कराइए और भगवान शालिग्राम जी की स्थापना करें। और इसके बाद जो है ना, एक पान के पत्ते के ऊपर गेहूं का आसन मैं लगा रही हूँ। आज मैं गेहूं का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एकादशी के दिन अगर आप शादी करवा रहे हैं तो आपको चावल का यूज़ नहीं करनी है। तो गेहूं के ऊपर हम भगवान गणेश जी को स्थापना करेंगे। इसके बाद देखिए, शादी है तो कलश की स्थापना करना आवश्यक होता है। तो थोड़ी सी गेहूं का आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा गेहूं का ऐसा आसन बना लीजिए और उसके ऊपर घट स्थापना कर लीजिए। घट जो है ना, भगवान के दाएं तरफ स्थापना होती है। घट में क्या क्या डालेंगे इसकी पूरी वीडियो जो है ना, कई बार मैंने आप लोगों से शेयर किया है। इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पानी से पानी का छींटा देते हुए स्नान का भाव करेंगे। मतलब सभी भगवान को पहले ओम गांग गणेशाय नमो, ओम गांग गणेशाय नमो, ओम गांग गणेशाय नमो, ऐसा करते करते गणेश जी को स्नान कराएंगे। फिर शालिग्राम जी नमो नमः, इस तरह से शालिग्राम जी को, गणेश जी को, मैया तुलसी को, सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद सभी का जैसे स्थापना हो जाता है फिर हम एक घी का दीपक जरूर जलाते हैं। तो देखिए, आपके यहाँ पे अगर काफ़ी ठंडा है, घी जम जाता है, तो आप तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ठीक है। और अगर घी आप प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं तो घी का दीपक। अभी जो है ना, हम हल्दी की रस्म करेंगे। तो दूध और हल्दी के पाउडर को हम अच्छी तरह से घोलेंगे, तैयार करेंगे। कैसे शादी में हल्दी लगाया जाता है, हल्दी का एक अलग से रस्म होता है। तो सबसे पहले हल्दी हम गणेश जी को लगा दिया है, उसके बाद 5 बार हम शालिग्राम जी को हल्दी लगाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से आप गिन गिन के लगाइए, गड़बड़ नहीं मत कीजिए। और मैया तुलसी को भी अच्छे से हमें हल्दी लगानी है। तो तुलसी मैया को आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, ज़्यादा बार भी हल्दी लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से मैया को हल्दी चढ़ा दिया। और बस जितनी जब भी हम हल्दी चढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो बस मन ही मन ये करेंगे कि आपके आशीर्वाद की कभी कमी ना हो, हमेशा आपके आशीर्वाद हमें मिलते रहे। हल्दी के बाद हमने शुद्धिकरण स्नान करा दिया और स्नान कराने के बाद फिर से वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। तो मैया तुलसी को तो ऑलरेडी कलावा चढ़े हैं, वस्त्र पहना है, फिर भी हम एक जो है ना कलावा अर्पण करेंगे। ये वस्त्र स्वरूप सगुन होता है। इसके बाद देखिए, भगवान गणेश जी को हम पीला जनेऊ चढ़ाएंगे। भगवान शालिग्राम जी को हम सफ़ेद जनेऊ चढ़ाएंगे। और अगर आपने कोई फ़ोटो की स्थापना किया, वहाँ पे और भी भगवान है, तो उन सभी के नाम पे आपको एक जनेऊ जरूर रखनी चाहिए, एक कलावा चढ़ानी चाहिए, सभी को टीका करना चाहिए। इसके बाद देखिए, हम रोली से भगवान गणेश जी को टीका करेंगे, शालिग्राम जी को टीका करेंगे, तुलसी मैया को टीका करेंगे। तो एक बात बताऊं, देखो शादी है तो गणेश जी को बैठाना आवश्यक है। आप जरूर गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप जो है ना, एक सुपारी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा कलावा लपेट लीजिए और फिर उनको गणेश जी के रूप में स्थापना कर दीजिए।
इसके बाद हम करेंगे मेहंदी के रस्म। तो थोड़ी सी मेहंदी मैं निकालूंगी और सबसे पहले शालिग्राम जी को लगाऊंगी। तो लड़के को सबसे पहले मेहंदी लगाया जाता है, उसके बाद तुलसी मैया को आप मेहंदी लगाइए। तो रस्म है, थोड़े थोड़े लगाइए जैसा आपको ठीक लगे। मेहंदी लगाने के बाद मैया को 16 श्रृंगार सिंदूर के डब्बी के साथ पूरा 16 श्रृंगार जो है ना अर्पण किया जाता है। इसमें से कुछ चूड़ी आप माँ को पहना भी सकते हैं कि छोटे लाल चूड़ी ला सकते हैं, वो भी पहना सकते हैं। तो आप देखिए कैसे सजाएंगे, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप कैसे सजाएंगे, कितना सामान चढ़ाएंगे, ये संपूर्ण आपके ऊपर डिपेंड करता है। 16 श्रृंगार नहीं आ पाता है तो कोई बात नहीं, आप 5-7 जितना भी कर पाते हैं उतना कर लीजिए। इसके बाद हम भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएंगे। माता तुलसी को पहले ही हमने लहंगा पहना दिया है। और इसके बाद हम इत्र लगाएंगे। भाई शादी है और इत्र नहीं लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। इत्र लगाने के बाद हमें वरमाला चेंज करनी है। तो वरमाला कैसे पहनाएंगे, सबसे पहले देखो शालिग्राम जी को टच करवाया और उसके बाद शालिग्राम जी को स्पर्श करने के बाद तुलसी मैया को पहना दिया। फिर तुलसी मैया को एक माला स्पर्श कराएंगे और शालिग्राम जी को पहना देंगे। तो इसी तरह से वरमाला पहनाया जाता है, एक को स्पर्श करा के फिर दूसरे को पहनाए। तो इसी तरह से शालिग्राम जी को और तुलसी मैया को हमने वरमाला पहना दिया। इसके बाद देखिए चुनरी लिया और एक पीले कपड़े लिया। इस कपड़े में 100 रुपया का एक नोट, 101 रुपया और थोड़ी सी हल्दी, एक फूल इत्यादि थोड़े से। देखो आपके यहाँ पे जो भी नियम है, गठबंधन में अपने अपने घरों का नियम माना जाता है। तो आपके घर में गठबंधन में गठ में जो भी रखा जाता है उन सभी चीज़ों को रख के फिर इस तरह से गांठ करेंगे। अब जो दुपट्टे वाली पार्ट है ये तो माता तुलसी को उड़ाया जाता है और जो पीला वस्त्र है वो शालिग्राम जी के तरफ रहेगा। तो उनके चारों तरफ आप उड़ा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा गठबंधन भी हो गया ठाकुर जी की। तो इसी तरह से ना ठाकुर जी की बहुत ही प्रेम से शादी कराइए। देखिए ऐसा है ना, ये शादी ब्याह बहुत प्रेम से करवाया जाता है। और कहते हैं जिनके पास बेटी नहीं है वो ज़रूर एक बार तुलसी विवाह कराए। जीवन में एक बार बड़ा करके लड़की की शादी जितना मतलब जैसा होता है ऐसा बड़ा करके तुलसी विवाह करे। इससे कन्यादान की पुण्य फल प्राप्ति होती है, बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए फेरे किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे जगह है तो एक कोई भी घर का जो पुरुष होगा वो शालिग्राम जी को अपनी गोदी में उठा लेंगे और जो भी स्त्री होंगे वो अपनी तुलसी मैया को गोद में उठाएंगे। फिर 7 बार फेरे लेंगे और 7 बार फेरे लेने के बाद जगह बदल हो जाती है। इसके बाद शालिग्राम जी के लेफ्ट साइड में तुलसी मैया आ जाती है, ठीक है। तो जगह बदल होने के बाद शादी के बाद इस तरह से फेरे होने के बाद हम करेंगे सिंदूर की रस्म। तो दोस्तों आज तो तुलसी विवाह नहीं है इसीलिए मैंने जगह को चेंज नहीं किया है। आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करनी है। तो इसके बाद देखिए आप तो सिंदूर ले लीजिए, 1 रुपया का कॉइन या 2 रुपये का कोई सिक्का ले लीजिए या चांदी का कोई सिक्का ले लीजिए। भगवान शालिग्राम जी को स्पर्श करवा के फिर माता तुलसी को चढ़ानी है। तो इसी तरह से माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाए और एक बार चढ़ाने के बाद दूसरे बार और तीसरे बार यानी कि टोटल 3 बार इसी तरह से हमें माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाना है। इसी तरह से हमारे सिंदूर का रस्म भी संपूर्ण हो जाता है और जो सिक्का है वो हम गमले में ही छोड़ देंगे। तो सिंदूर का रस्म पूर्ण होने के बाद एक पान के पत्ते में मिठाई, काजू, किशमिश, थोड़ी सी जो भी आपके पास लौंग है, इलायची है, सुपारी है, उन सभी चीज़ों को रख के सबसे पहले माता तुलसी को अर्पण किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे माता तुलसी को हमने अर्पण कर दिया। आप तो शादी है तो भोग प्रसाद तो खूब धूमधाम से बनाइए। अभी मेरे पास अभी जो भी था मैंने वही आपको दिखाया है। तो सबसे पहले ना भगवान गणेश जी को पंचमेवा का भोग लगाइए। भगवान गणेश जी के उपस्थिति में शादी जो है ना संपूर्ण हुआ है। फिर जो भी मिठाई आया है मिठाई का भोग लगाइए। घर में जो पकवान बना है, भाई बेटी की शादी है तो बहुत सारी चीज़ें बनना तो बनता ही है, तो इन सभी चीज़ों को भोग लगाइए। इसके बाद 5 फलों का भोग लगाया जाता है। जो अगर अलग अलग फल मिल जाए तो ठीक है और एक मिले तो एक ही का कर दीजिए। सिंघाड़ा का भोग लगाना आवश्यक होता है, ये ऋतु फल में आता है और सीजनल जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो देखिए अपने अपने घर के रीति रिवाज से आपके जितने भी बन पड़े उस तरह से बढ़िया भोग का व्यवस्था करें। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे भगवान को। आप चाहे तो धूप जैसे दीप हमने प्रज्वलित किया शुरू में ही, वैसे ही धूप शुरू में ही प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा एक माहौल क्रिएट हो जाता है, अच्छा लगता है। और नहीं तो लास्ट में भी इस तरह से सभी भगवान को हमें दीप धूप दिखाना है। कलश में भी सभी भगवान का आह्वान किया है तो कलश को भी धूप दीप दिखाना चाहिए। और इसके बाद ना आंवला आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आंवला इस समय विशेष पूजन होते हैं। आंवले का दीपदान होता है, आंवला नवमी के दिन विशेष पूजन की जाती है।
इसके बाद देखिए कार्तिक महात्म्य का अगर बुक आपके पास है तो इसी में तुलसी विवाह का पद्धति, कैसे तुलसी विवाह का नियम वगैरह, कथा वगैरह, तुलसी की कहानी, हर चीज़ यहाँ पे दिया रहता है। तो आप चाहे तो यहीं में से पढ़ सकते हैं, या आपके पास तुलसी विवाह का अलग से कथा का बुक है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, या कहीं से सुन भी सकते हैं। तो दाएं हाथ में थोड़ी सी फूल, तिल, जल ले लीजिए, और लेने के बाद फिर जो भी आपको कथा वगैरह पढ़नी है, आरती करनी है, चालीसा पढ़नी है, उन सभी चीज़ों का आप यहाँ पे बुक में दिया रहता है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कथा संपूर्ण होने के बाद बुक को हम यहाँ पे शालिग्राम जी को, तुलसी मैया को थोड़ा सा स्पर्श करवा लेंगे, फूल बुक के ऊपर ही रख देंगे, और इसी तरह से बुक को भी यहीं पे रख देंगे। और इसके बाद हम जो कपूर की एक आरती जरूर कर लेंगे। देखिए इस दिन हवन करना बहुत अच्छा माना जाता है, आप चाहे तो इस दिन हवन जरूर करें। गाय के गोबर के उपलेख के ऊपर हवन किया जाता है, तो आप शादी ब्याह है हवन जरूर करें। और जो अगर छोटे रूप से सरल तरीके से कर रहे हैं तो एक कपूर की आरती जरूर करें। कहने का मतलब है अग्नि प्रज्वलित हमें जरूर करनी चाहिए। तो देखिए इसी तरह से ना बहुत ही सरल विधि से घर में आप तुलसी विवाह का जो रस्म है वो पूरा कर सकते हैं। अगर अपने शालिग्राम जी को कहीं और से लेके आए हैं, मंदिर से लेके आए हैं, किसी के घर से लेके आए हैं, तो आप जो है ना तुलसी मैया को भी शादी के बाद वहीं पे विदाई करें। और अगर घर का ही है तो आप घर में रख सकते हैं। आरती होने के बाद हम 3 बार जल से आचमनी कर देंगे। आचमनी मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, तो आपको पता ही होगा। इसके बाद देखिए हमें इस दिन एक 365 बाती का दीपदान जरूर करनी चाहिए। या तो आप देवउठनी एकादशी जब मनाएंगे उस वक्त भी कर सकते हैं भगवान नारायण के सामने प्रज्वलित करके, या सबसे अच्छा रहता है जो शादी होती है, भगवान नारायण जी तुलसी के साथ रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, इस समय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तिल चढ़ा दिया और टीका कर दूंगी, भगवान दिया को थोड़ा पूजन कर लूँगी। 365 बाती का दीपक कैसे बनाते हैं, दीपदान कब और कहाँ करनी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, तो आप उन वीडियोस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्तिक महीने संबंधित बहुत सारे वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप चैनल को एक बार चेक करिए और बहुत सारा आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए इसी तरह से हमें 365 बाती का दीपदान करनी है। और मनी मन ये है जैसे आपके जोड़ा है वैसे हमारा जोड़ा हो, जैसे आप खुश हैं वैसे हम खुश रहे, जैसे आप हमेशा तुलसी जी के साथ रहे वैसे ही भी हम दोनों, मैं मेरे पति हमेशा साथ रहे। तो देखिए इसी तरह से ना पति पत्नी का एक रिश्ता बना हुआ रहता है। मैया तुलसी के आशीर्वाद से हर चीज़ सुखमय होने लगता है। मन में थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। देखो खाली पूजा करने से नहीं होता है, मन में विश्वास और खुद की प्रचेष्टा में ही सब कुछ होता है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी तुलसी विवाह। टेक केयर दोस्तों।